लोकसभा के 2014 के चुनावों में बीजेपी के लिए कांग्रेस से बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी। बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हल्के में लिया, लेकिन चुनाव नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी को लेकर किया गया एस्टिमेट गलत था। अब केजरीवाल के उभार के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। बीजेपी के पीएम पद के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री की कुर्सी के बीच अगर आज कोई खड़ा दिखता है तो वो है सिर्फ अरविंद केजरीवाल। आपकी राजनीति। चुनाव नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि लच्छेदार भाषा और चुनावी घोषणाएं चुनाव नहीं जिता सकती। जनता व्यक्ति पूजा से ऊब चुकी है, चाहे मोदी हो या राहुल। जनता व्यक्ति पूजा नहीं चाहती। जनता को ताम झाम की राजनीति या कहें ग्लैमर वाली राजनीति नहीं चाहिए। मुश्किल ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ताम झाम के बिना नहीं रह सकती। नकली लाल किला बनवाकर उस पर भाषण देने या फिर पीएम की तरह एसपीजी सुरक्षा की चाहत रखने वाले बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को चुनाव में काफी सवालों के जवाब देने होंगे। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह अपने हर फैसले में आम आदमी को शामिल करने की कोशिश की है, आम आदमी के मुद्दों को उसके बीच जाकर न सिर्फ उठाया है बल्कि उन्हें सुलझाने की ईमानदार कोशिश भी की है। क्या मोदी वैसा कर पाएंगे? इसमें बहुतों को संदेह है। आपका ऑप्शन। चुनावी नतीजे बताते हैं कि देश भर में इस समय माहौल कांग्रेस के खिलाफ है, इसलिए मोदी को कांग्रेस से ज्यादा खतरा नहीं है। वैसे भी तमाम समस्याओं से घिरी कांग्रेस के पास मोदी से निपटने की कोई ठोस रणनीति दिखाई नहीं देती। धर्मनिरपेक्षता वाली कांच और हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली। दिल्ली के चुनाव के नतीजे को देखकर तो लगता है कि दिल्ली के मुसलमानों ने कांग्रेस को नकार दिया है, लेकिन इससे बीजेपी को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के अल्पसंख्यक मतदाता भले ही कांग्रेस से दूर हो रहे हो, लेकिन वो बीजेपी के भी करीब कतई नहीं आते दिखते। हो सकता है कि वो आम आदमी पार्टी को नए विकल्प के रूप में स्वीकार करें। अगर ऐसा हुआ तो अगले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगी और ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बेहद घातक होगा। देर से आया होश। आम आदमी पार्टी की जीत से कांग्रेस और बीजेपी दोनों परेशान हैं। 15 साल तक दिल्ली में कमजोर विपक्ष की भूमिका निभाने वाली बीजेपी को यकायक जोश आ गया है। उसने शैडो मंत्रिमंडल बनाकर अपने हर विधायक को दिल्ली सरकार के हर विभाग के कामकाज की निगरानी का काम दे दिया है। ये आपका असर ही है, लेकिन इसमें देरी हो गई। नकल करने वाले परीक्षा पास तो कर जाते हैं, पर अव्वल नहीं आते। कांग्रेस की भी कमोबेश यही स्थिति है। राहुल गांधी मोदी से ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। हर दूसरे तीसरे दिन मीडिया के सामने आकर नई नई घोषणाएं करने लगे हैं। खतरे में वोट बैंक। आम आदमी पार्टी बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। आपका असर ज्यादातर शहरी क्षेत्रों पर है। शहरी क्षेत्रों में भी युवा वर्ग पर आपकी मजबूत पकड़ बन गई है। इन दोनों पर अब तक बीजेपी की पकड़ रही है, यानी बीजेपी के परंपरागत वोट अब आपकी तरफ खिसक रहे हैं। देश भर में कम से कम 100 सीटें शहरी या अर्ध शहरी हैं। इन सीटों पर मोदी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा पढ़ा लिखा युवा वर्ग जो अब तक मोदी में एक उम्मीद देख रहा था, अब अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अगर अरविंद ने दिल्ली में कुछ कर दिखाया तो मोदी का मिशन 2014 विफल भी हो सकता है। अगर आपको लोकसभा चुनाव में 40-50 सीटें भी मिल गईं, तो बीजेपी का खेल खराब हो सकता है। बीजेपी का ब्लंडर। दिल्ली में बीजेपी की नीति राजनीतिक ब्लंडर साबित हो सकती है। जानकारों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गालियां देने की बजाय सरकार बनाने में उसका समर्थन करना चाहिए था, ठीक उसी तरह जैसे कांग्रेस ने किया। पर बीजेपी ने ऐसा ना कर एक अच्छा मौका खो दिया। जानकारों की माने तो बीजेपी के इस फैसले से ये संदेश भी गया कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बावजूद बीजेपी इसलिए भाग रही है क्योंकि आपने दिल्ली की जनता में जो उम्मीदें जगाई हैं
वो उसे पूरा नहीं कर सकती। फिलहाल दिल्ली चुनाव में आप और अरविंद केजरीवाल की रणनीति ने मतदाताओं को ज्यादा चालाक और पीएम की कुर्सी को मोदी से ज्यादा दूर कर दिया है। आने वाले चुनाव में मोदी की राह में केजरीवाल एक बड़ा रोड़ा साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।